हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड ग्रो विद संध्या में। आज हमारे पाइथन सीरीज का डे 5 है और इस सीरीज में हम आज देखेंगे कि पाइथन लिस्ट डेटा टाइप को लिस्ट क्या होता है, लिस्ट का यूज क्यों करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट होता क्या है। व्हाट इज अ लिस्ट? तो जो हमारा लिस्ट होता है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यू। जो हमारा लिस्ट होता है वह कलेक्शन होता है मल्टीपल वैल्यू को और स्टोर करते हैं एक सिंगल वेरिएबल में। तो लिस्ट इज अ collection of multiple value store in a single variable। तो हमारा लिस्ट क्या होता है? लिस्ट हमारा कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यू और स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल। पहले जैसे हम वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल और उसमें जैसे नेम बना लिया और उसमें हम रख दिए संध्या। मतलब अब इसमें हम एक रख सकते हैं, एक ही वेरिएबल रख सकते हैं। मतलब अगर हमें मल्टीपल वैल्यू को रखना हो, मान लो किसी स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना, तो हम क्या करेंगे? मार्क्स 1 इक्वल टू 10 रखेंगे, मार्क्स 2 इक्वल टू 20 रखेंगे, इस 20 रखेंगे, मार्क्स 3 इक्वल टू 30 रखेंगे, मार्क्स 4 इक्वल टू 40 रखेंगे। तो मतलब अगर हमें मान लो कि 10 स्टूडेंट हैं और उनके सारे वेरिएबल्स मान लो 10 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना है, तो मान लो और एक सेकेंड मार्क्स 4 भी कर सकते, मार्क्स 5। जैसे जब हमारा 10th का रिजल्ट होता है, 12th का रिजल्ट होता है, तो उसमें मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें स्टोर कराने हैं और एक स्टूडेंट के यार आप सही है। तो स्टूडेंट का मार्क्स जो हो गया, मार्क्स 1 हो गया, मार्क्स 2 हो गया, एक ये सिर्फ एक स्टूडेंट का है। ऐसे मान लो हमारे पास 10 स्टूडेंट है, तो हमारे 10 स्टूडेंट का कैसे? तो 10 स्टूडेंट है तो कितना बनाने पड़ा? हर स्टूडेंट का 5-5 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। 10 स्टूडेंट है कि हमें 50 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा? मतलब मान लो हमारे 1000 ऑफ स्टूडेंट हो गया, तो हमें कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे? बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारे जो वेरिएबल्स मेमोरी होती है वो फुल भी हो जाएगी। तो इतने मतलब अगर हमें किसी स्ट्रिंग का बस एक सिंगल वेरिएबल में ही मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लिस्ट का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि हमें मार्क्स से ही स्टोर कराने हैं स्टूडेंट का मार्क्स, तो हम क्या करेंगे? 10, 20, 30, 40 50, 60 ऐसे ही करके हम मतलब वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स यानी कि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करते हैं, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। तो और ये हमारा क्या है? अगर हम ऐसे सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लिख दें तो ये हमारा क्या होता है? एम्प्टी लिस्ट होता है। इसको क्या हम बोलते हैं? एम्प्टी लिस्ट। मतलब कि हमारा जो लिस्ट है खाली है और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? वैल्यू लिखते हैं। लिस्ट के अंदर हम वैल्यू डिस्टर्ब कर रहा है। तो लिस्ट के अंदर क्या लिखते हैं? हम वैल्यू को लिखते हैं। अब हम देखते हैं, हमने देखा लिस्ट क्या होता है। लिस्ट हमारा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यू स्टोर इन ए सिंगल वेरिएबल। मतलब हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं।
जैसे नेम मार्क्स, जैसे वेरिएबल वन हो गया तो नेम वेरिएबल, उसमें हम सिर्फ नेम ही स्टोर करवा सकते थे। लेकिन अगर हमें मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाना हो तो हम लिस्ट डाटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा लिस्ट में प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहले हमारा लिस्ट क्या होता है, हेटेरोजेनियस होता है। हेटेरोजेनियस होता है। हेटेरोजेनियस का मतलब क्या होता है, लिस्ट में हम मल्टीपल टाइप के डाटा को रख सकते हैं। जैसे लिस्ट में हम इंटीजर भी रख सकते हैं, इंटीजर डाटा टाइप को भी रख सकते हैं, फ्लोट को भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग को भी रख सकते हैं, बूलियन को भी रख सकते हैं। मतलब एक ही लिस्ट में हम मल्टीपल डाटा टाइप को रख सकते हैं। यहाँ पहले क्या था, एक नेम लिस्ट बना है, ठीक है, इसमें हम बस स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे नेम होता है, जैसे वेरिएबल्स के नेम होते हैं, वैसे हमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है। तो यहाँ यहाँ पे हमें क्या है कि हम एक ही लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं और लिस्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा को स्टोर करें। जैसे हम मान लो कि लिस्ट हमारा हो गया, मान लो कि क्या एग्जाम्पल रखें, लिस्ट वन रखते हैं, ठीक है। इसमें हम करते हैं, जैसे हम रख लें 10 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, 10.5 हो गया, अब संध्या हो गया, ट्रू हो गया। देखो यहाँ पे हम इंटीजर भी स्टोर करवाए हैं, यहाँ पे हमने फ्लोट भी रखा है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग भी रखा है, सॉरी यहाँ पे ट्रू। तो यहाँ पे हमने बुलियन भी रखा है। मतलब एक ही वेरिएबल में, लिस्ट वन एक वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल में हम मल्टीपल टाइप के डाटा को स्टोर करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि हेटेरोजेनियस। मतलब लिस्ट हमारा क्या होता है, हेटेरोजेनियस होता है। मतलब एक ही लिस्ट में अगर हमें मल्टीपल टाइप के डाटा को स्टोर करना होता है तो हम लिस्ट डाटा टाइप का यूज करते हैं। अब हमारा दूसरा क्या होता है, लिस्ट में हम डुप्लीकेट डाटा को रख सकते हैं। मतलब दूसरा हमारा क्या है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट और लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलग होती है। जैसे यहाँ हम क्या है, चलो इसको करें। देखो 10 है, 20 है, 10 है, मतलब 10 10 हम 10 यहाँ भी लिखे हैं, 10 यहाँ भी लिखते हैं, दो बार आ गया ना। तो इसी को हम बोलते हैं कि डुप्लीकेट, यानी कि लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है, लिस्ट हमारा क्या होता है, म्यूटेबल। अब म्यूटेबल्स का मतलब पहले समझते हैं कि म्यूटेबल्स का मतलब होता है क्या है। तो म्यूटेबल्स का मतलब होता है कि लिस्ट में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट में हम एडिशन भी कर सकते हैं, लिस्ट के हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और मतलब एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में हम एलिमेंट को मतलब कि एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब लिस्ट में जितने भी ऑपरेशन होते हैं हम लिस्ट में मतलब ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इसी का मतलब होता है कि म्यूटेबल, मतलब कि हम लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। मतलब यही होता है कि लिस्ट बनाने के बाद जो भी हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट होता है, लिस्ट बनाने के बाद उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, म्यूटेबल। यहाँ हेटेरोजेनियस का मतलब लिख लो, यानी कि लिस्ट में हम मल्टीपल टाइप के डाटा को रख सकते हैं।
we can store different data type in a single list या वेरिएबल। डुप्लीकेट मतलब सेम डाटा को हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए जा। ठीक, समझ गए हम हेटेरोजीनियस क्या होता है, डुप्लीकेट क्या होता है। भाई डुप्लीकेट म्यूटेबल्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं लिस्ट क्या होता है। लिस्ट हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं। लिस्ट हमारे एक ऑर्डर्ड में होते हैं। ऑर्डर क्या होते हैं कि जो भी हमारे लिस्ट होते हैं, यहाँ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग से होता है। जैसे देख लो कि लिस्ट मान लो कि 10 20 30 40 50 60, यहाँ हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स है, यानी कि जो एलिमेंट की जो पोजीशन है वो फिक्स है। 10 20 30 40 50 60 जो एलिमेंट है, हर इनका जो पोजीशन है फिक्स है, यानी कि इनकी इंडेक्सिंग 0 0 1 मतलब कि 0, और 20 की 1, 30 की 2, मतलब जो इसकी इंडेक्सिंग होती है वह एक फिक्स पोजीशन में होती है। तो इसे की जो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ऑर्डर्ड। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हमें लिस्ट 2, ठीक है, लिस्ट 2 डॉट इंडेक्स, यानी कि यहाँ देखो आ गया है 0, यानी कि जो 10 है उसकी इंडेक्सिंग क्या है 0। अगर यहीं पे हम 20 में मान लो डूब जाओ, यहाँ मान लो हम 50, तो 50 किस इंडेक्सिंग में है 0 1 2 3 4, यहाँ तो क्या आएगा 4 आएगा। देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये बता रहा है कि जो हमारा लिस्ट होता है उस वो इंडेक्सिंग, जो उसकी लिस्ट की इंडेक्सिंग क्या होती है फिक्स होती है, उनकी जो पोजीशन पोजीशन होता है फिक्स होता है। तो इसे यही बोलते हैं कि जो हमारा लिस्ट होता है एक ऑर्डर्ड होता है, जिसकी इंडेक्सिंग होती है फिक्स होती है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है एक इंडेक्सिंग सेम होता है। ठीक है, तो लिस्ट हमारा क्या होता है ऑर्डर्ड होता है। और जो हमारा इंडेक्सिंग होती है वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। जो हमारा पॉजिटिव होती है वह 0 से फिर इंक्रीमेंट होता रहता है, 0 से स्टार्ट होता है मतलब कि 0, और जो हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो हमारा क्या स्टार्ट होता है -1। जैसे लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 0 1 2 3 4 5, तो क्या है हमारा एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। अगर हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी होती है तो नेगेटिव इंडेक्स पीछे से स्टार्ट होती है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, सॉरी -1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लिस्ट हमारा इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है।
पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होता है और इंक्रीमेंट होता जाता रहता है, और नेगेटिव जो होता है वह -1 से स्टार्ट होता है और इंक्रीमेंट होता रहता है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही। अब हम देखते हैं कि लिस्ट में हम दूसरा क्या करते हैं, लिस्ट में नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्लाइसिंग 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 का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लिस्ट है, मान लो लिस्ट 3, अब 10 20 30 40 70 80 रख लो, कुछ भी रख लो, 40, चलो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते, नहीं रखते हैं, रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें 30 से 60 इतना 30 40 60 ये मतलब कुछ पार्ट हमें मिले, यानी कि हम चाहते हैं जो इतना बड़ा हमारा लिस्ट है, जो ये लिस्ट है पूरा लिस्ट है, अब इस लिस्ट में से हम बस 30 40 और 60 एलिमेंट को निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए ही हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। चलो हम देखते हैं कैसे यूज होगा। जैसे अब स्लाइसिंग का सिंटेक्स क्या होता है, कुछ भी, सॉरी गाइस का डिस्टर्ब, पता नहीं कैसा ये ऑन हुआ और डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसका इन सिंटेक्स क्या होता है, लिस्ट स्टार्ट होता है, मतलब कहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है, कहाँ तक हमें जाना है और कितने स्टेप तक जाना है, ठीक है, ये है। अब हमें 30 40 60 चाहिए एलिमेंट, तो हमें क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हमारी 30 से होगी और एंडिंग कहाँ होगी, 70 पे। जो हमारा इंड होता है वह इंक्लूड नहीं होता है, जो लास्ट होता है वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड होता है, ठीक है। अगर हमें 30 40 और 60 चाहिए तो हम कहाँ तक चले जाएंगे, 30 से 70 तक चलेंगे, जो हमारे 70 है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो हमें एलिमेंट कहाँ क्या मिल जाएगा, 30 40 60 मिल जाएगा, ठीक है। और स्टेप में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्टेप होता है वह 1 होता है। अगर हमें जैसे 30 चाहिए, 60 चाहिए, 80 चाहिए, ठीक है, तो हम स्टेप 2 रखेंगे, ठीक है, स्टेप 2 रखेंगे, तो क्या स्टेप 2 करके एक को छोड़ करके वह एक को प्रिंट करेगी, ठीक है, मतलब स्टेप 2, ठीक है। तो देखते हैं कि लिस्ट 4 ही था कि 3 था, 3 है, ठीक है, 3 है। अब हम चाहते हैं कि स्टार्ट हमारा कहाँ से हो, 30 से हो, 30 चाहिए, सॉरी इसके लिए हम इंडेक्सिंग कर दें, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, तो 30 हमारा किस इंडेक्स पे है, 30 हमारा है 1 इंडेक्स पे, तो क्या लेंगे हम 1 लेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग हो गया, कहाँ तक चलेंगे, एंडिंग कहाँ तक होगी, 0 1 2 3 4, तो एंडिंग क्या होगी, 4 होगी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा 4 होता है वह इंक्लूड नहीं होगा, तो एलिमेंट क्या आएगा, 30 40 60 आएगा, ठीक है। और इसके क्या बाय डिफॉल्ट 1 रख दो, ठीक है। तो प्रिंट क्या होगा, तो प्रिंट क्या होगा हमारा 30 40 60, 30 40 60 प्रिंट करने वाले लेते हैं। तो क्या प्रिंट हुआ, 30 40 60 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब यही हम देखते हैं कि लिस्ट को अगर हमें चाहिए दो दो करके, दो स्टेप करके चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 हो गया। अगर हम इसको 1 नहीं लिखते हैं तब भी हमारा काम ही करेगा, यानी कि जो हमारा लिस्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, ठीक है। जो स्टेप होता है बाय डिफॉल्ट 1 होता है, नहीं लिखेंगे तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसको हटा, देखो 30 40 60 आ रहा, ठीक है। जो मेरा लिस्ट क्या होता है बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है 1 होता है। अगर हमें बाय डिफॉल्ट स्टेप
रखना है, 2 रखना है तो देखो अब हम चाहते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है वह पीछे से अगर हम चाहते हैं 20 80 और 70 प्रिंट हो ऐसे, ना कि 70 80 20 80 70। तो हम क्या करेंगे उसके लिए लिस्ट 3 में ही उसके लिए हम क्या करेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करेंगे, ठीक है पीछे से। तो कहाँ से ले रहे हैं -1 से ले रहे हैं, ठीक है -1 चल रहे हैं, कहाँ तक चलेंगे लास्ट जो हमारा होता है वह इंक्लूड नहीं होता है, तो -1 -2 -3 तो -4 तक चलेंगे, ठीक है -4 रखो। और अब हम क्या कर रहे हैं रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है तो जैसे ये बाय डिफॉल्ट 1 होता था तो ऐसे ही जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करेंगे, जैसे रिवर्स कर रहे हैं पीछे से एलिमेंट को ले रहे हैं तो क्या करेंगे अब हमें 20 80 70 प्रिंट करवाना है, तो अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हमारा प्रिंट होगा देख लो -1 करके देख लो सब देखना 1 तो हमारा जो लिस्ट होता है वह रिवर्स ही नहीं होगा भाई। अब हुआ 20 80 और 70 वो समझेगा ही नहीं कहाँ है एलिमेंट है, तो -1 से करके तो ये क्या होता है एरर आएगा, ठीक है देखो यहाँ पे खुद दिख रहा है कि एरर है, इसलिए प्रिंट करके देख लो समझ में आ जाएगा। देखो दिख रहा है, ठीक है इनवैलिड सिंटेक्स मतलब प्रिंट नहीं होगा, अगर हमें चाहिए तो हमें -1 देना ही पड़ेगा और हमारा क्या प्रिंट होगा 20 80 70 प्रिंट हो जाएगा। मतलब हम सेम वेरिएबल यूज करें ना इस वजह से दिक्कत आ रही है, तो सीधे प्रिंट में हम यूज कर लेते हैं, ठीक है दिक्कत नहीं आएगी। लिस्ट 3 तो क्या है 20 80 70, ठीक है अगर हम चाहते हैं कि हमारा 10 से 20 प्रिंट हो जाए तो हम 10 से पूरा जो 10 30 40 60 70 80 पूरा एलिमेंट प्रिंट हो जाए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं प्रिंट लिस्ट 3, ठीक है ऐसे करेंगे तो हमारा यहाँ जो हम क्या लिखते हैं स्टार्टिंग और एक यहाँ क्या लिखते हैं एंडिंग और यहाँ क्या लिखते हैं स्टेप्स लिखते हैं, तो हमारा जो होता है प्रिंट होता है एलिमेंट। अब हम चाहते हैं कि लिस्ट का हमें पूरा एलिमेंट प्रिंट हो तो ऐसे ही हम प्रिंट करवा सकते हैं। देखो पूरा एलिमेंट प्रिंट हो गया 10 30 40 60, ठीक है लिस्ट का पूरा एलिमेंट प्रिंट हो गया। अब अगर हमें लिस्ट को पूरे एलिमेंट को प्रिंट करवाना होता तो हम ऐसे भी करवा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ 10 लिखिए यहाँ 10 लिखिए सॉरी यहाँ पे 0 लिखिए, कहाँ तक जाना है लास्ट तक, तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 तक है, लेकिन हमें 6 भी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, जबकि 7 नहीं है तो हमारा 7 है नहीं तो हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं जबकि 7 हमारा है भी नहीं और हमें क्या चाहिए 6 तो चाहिए, तो क्या चाहिए बाय डिफॉल्ट 1 चाहिए, तभी हमारा क्या हो गया ऐसे हम लिखोगे तभी हमारा प्रिंट हो जाएगा पूरा एलिमेंट, फिर भी प्रिंट हो गया, ठीक है देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ था यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है तो 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ऐसे ही हम दे रहे हैं, दूसरा क्या था हटा दो इसको, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं हम। स्लाइसिंग आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइसिंग हम क्यों यूज करते हैं, मतलब अगर लिस्ट का हमें कुछ पार्ट चाहिए तो उसके लिए हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं।